हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका डिजिटल इंडिया इंटरमीडिएट चैनल पर। उसके साथ आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है 11th क्लास का, जिसका नाम है मूल राशियां और मापन और मात्रक। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पहला ही जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है मूल राशियां और मूल मात्रक किसे कहते हैं। देखो बेटा, मूल राशि होती क्या है? वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां, वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिनके पदों को एक दूसरे में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मूल राशियां कहलाती हैं। देखो, मूल राशि होती क्या है? वह भौतिक राशि जो पूर्णतः कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उनके पदों को एक दूसरे में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशि कहलाती है। जब भैया मूल राशियां हैं तो मूल राशियों के मात्रक भी होंगे। इन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इन जो राशियां हैं, इनके जो मूल मात्रक हैं, जो राशियां हैं, इनके मूल मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। भैया मूल राशि, मूल राशियों के मात्रक, मूल मात्रक। क्लियर है? अब क्वेश्चन बनता है कि मूल राशि कितने प्रकार की होती हैं और मूल राशियां आई कहां से। तो बेटा इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मूल राशियां आई कहां से, ठीक है, और उनके मात्रक लिखता हूं। देखो, देखो पहला जो है, पहला है यांत्रिक, इसको कहते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल से तीन मूल राशियां आई। मैकेनिकल से कौन कौन सी मूल राशियां आई? तीन मूल राशियां आई। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। भैया मैकेनिकल से कौन कौन सी मूल राशियां आई? लंबाई, द्रव्यमान और समय। दूसरा विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व से कौन सी राशि आई? विद्युत धारा। विद्युत चुंबकत्व से कौन सी आई है? विद्युत धारा। नेक्स्ट भैया यांत्रिकी से तीन आ गई, विद्युत चुंबकत्व से विद्युत धारा आ गई। अब भैया ऊष्मीय गतिकी, ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी से आया बेटा ताप। ऊष्मा गतिकी से कौन सी मूल राशि आई? ताप। और नेक्स्ट आई बेटा उससे प्रकाश, चौथा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी से कौन सी मूल राशि आई? ज्योतिषी तीव्रता। ज्योतिषी तीव्रता। एक और होती है, उसका नाम पदार्थ की मात्रा। भैया अब क्वेश्चन में मैंने देखो मूल राशि लिख दी। मूल राशि कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। ये आई कहां कहां से है बेटा? यांत्रिकी से आई है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। विद्युत चुंबकत्व से आई है विद्युत धारा। ऊष्मा गतिकी से आई है ताप। प्रकाशनिकी से आई है ज्योतिषी तीव्रता। और एक और होती है मूल राशि हमारे पास, उसका नाम है पदार्थ की मात्रा। भैया मूल राशि तो हो गई 7। अब मूल राशियों के मात्रक, भैया मैं मात्रक की बात करता हूं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और भैया समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड।
ठीक है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ताप का क्या होता है? ताप का होता है बेटा, ताप का जो मात्रक होता है उसका नाम है केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योतिषी तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। बाबू 7 मूल राशियां हैं और 7 ही मूल राशियों के मूल मात्रक हैं। अब बेटा इसके अतिरिक्त, इससे अलग 2 पूरक मात्रक और होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 कैसे होते हैं? 2 पूरक मात्रक और होते हैं। कौन कौन से बेटा? देखो, इसके अतिरिक्त 2 पूरक मात्रक और होते हैं। 2 पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। ये क्या है? पूरक मात्र, पूरक राशियां हैं। 2 पूरक राशियां हैं ये, पूरक राशियां। ठीक है बेटा। और इन 2 पूरक राशियों के 2 पूरक मात्रक होते हैं। इनके मात्रक क्या होंगे? कोण का तो होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। अब मैंने बताया मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 तरह की होती है मूल राशियां। 7 मूल राशियां होती हैं और 7 ही उनके मात्रक होते हैं। मूल राशि आई कहां से, ये भी मैंने आपको बताया। और 2 होते हैं बेटा मेरे पूरक मात्रक, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। अब बेटा इसके मात्रकों की, अब अगला टॉपिक जो मात्रकों की प्रणाली, अगला टॉपिक है बेटा मात्रकों की प्रणाली। अब बेटा मात्रकों की प्रणाली, पता है मात्रक की प्रणाली क्या तरीका की होती है? मात्रक की प्रणाली होती है 4 तरीका की, जिनमें बेटा पहली प्रणाली कौन सी है? सीजीएस प्रणाली। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो बेटा लंबाई का मात्रक यहां पे क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। और भैया इस बारी प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली, वैज्ञानिक प्रणाली और फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। पहली वाली प्रणाली को हम क्या क्या कहते हैं भैया? सीजीएस प्रणाली को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली कहा जाता है। लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड। इसे वैज्ञानिक प्रणाली और फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं पहले वाले को। ठीक है बेटा, सीजीएस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली और फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें लंबाई का मात्रक होता है सेंटीमीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड और द्रव्यमान का मात्रक होता है बेटा ग्राम। दूसरी प्रणाली क्या है? दूसरी प्रणाली है एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड। यहां पर लंबाई का मात्रक क्या है? फुट है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड है। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। और भैया इस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। कौन सी प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तीसरे नंबर की प्रणाली क्या है बेटा? एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, इस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। कौन सी को? मीटर किलोग्राम सेकंड को मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। भैया प्रणाली कितने प्रकार की होती है? प्रणाली होती है 4 प्रकार की। चौथी प्रकार की मैं बताऊंगा। 4 प्रकार की। पहली कौन सी है? सीजीएस प्रणाली, जिस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली या फ्रांसीसी प्रणाली भी कहा जाता है।
फुट पाउंड सेकंड प्रणाली, इसको भैया ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। एम के एस प्रणाली, एम बराबर मीटर, के बराबर किलोग्राम, एस बराबर सेकंड, इस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल एस आई प्रणाली। बेटा ये इंटरनेशनल लेवल की प्रणाली है। सन 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में माप तोल का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ माप तोल का सन 1971 में। तो बेटा वहां पर एक प्रणाली बना दी गई जिसका नाम था एसआई प्रणाली। अब एसआई प्रणाली ही सबसे ज्यादा मान्यता में कौन सी प्रणाली है? एसआई प्रणाली ही सबसे ज्यादा मान्यता में है। और इस प्रणाली के अनुसार, एसआई प्रणाली के ही अनुसार 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं तथा 2 पूरक राशियों के मात्रक होते हैं। टोटल क्या प्रणाली हो गई हमारे पास? 4 प्रणाली हो गई। सीजीएस प्रणाली, एफपीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और एसआई प्रणाली। क्लियर है बेटा? अब आपको मैंने सब चीज बताई। एमकेएस प्रणाली, एम बराबर मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई का मात्रक एम में क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। आ जाता है बेटा क्वेश्चन बहुविकल्प में क्या आता है? एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? भैया द्रव्यमान का मात्रक यहां होता है पाउंड। और बाबू ये आईआईटी एनडीए एयरफोर्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किस प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा? फुट पाउंड सेकंड प्रणाली को। मीट्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? एमकेएस प्रणाली को। फ्रांसीसी प्रणाली या वैज्ञानिक प्रणाली किसे कहते हैं? सीजीएस प्रणाली को। कौन सी प्रणाली सन 1971 में अंतरराष्ट्रीय माप तोल सम्मेलन में लाई गई? उसका नाम है एसआई प्रणाली। क्लियर है बेटा? ये हो गई आपके प्रणाली के कॉन्सेप्ट आपका खत्म। इसके बाद चलते हैं व्युत्क्रम मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, व्युत्पन्न मात्रक। बेटा इसके शब्द से ही पता पड़ रहा, व्युत्पन्न, ये कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है। वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं तथा इनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखो बेटा, वह भौतिक राशि जो किसी मूल राशि से उत्पन्न होती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है तथा उसके मात्रक को ही हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर है बेटा? जैसे आयतन है, जैसे आयतन मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बाबू ये तो हो गया आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इसका मात्रक क्या होगा? देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, बराबर क्या हो गया? मीटर की घात 3। देखना बेटा ये किससे उत्पन्न हुई है? मूल राशि से ही तो उत्पन्न हुई है। मूल राशियों का जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर और मीटर की घात 3। वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है, मूल राशि व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं तथा उनके मात्रक को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ छोटी छोटी चीजें देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बेटा लंबाई के कुछ मात्रक हैं। जैसे बेटा होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? भैया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 में 100 से भाग दिया जाता है। 1/100 मीटर।
या 10⁻² मीटर। क्लियर। अगर आ जाए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 बराबर 1/100 है बेटा मीटर। तो बाबू ये 100 की इधर क्या हो रही है, भाग इधर क्या हो जाए, गुणा सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं बेटा। और बेटा अगर कोई कहने लगे कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, तो कितने से भाग दे दूंगा मैं, 100 से भाग दे दूंगा, 10⁻² मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻² मीटर। और बेटा 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर। क्लियर है, ये सेंटीमीटर का आ गया। अगला देखते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीख लो, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल करोगे ना बेटा, वो इन्हीं से हल होंगे। कहीं मीटर को सेंटीमीटर में बदलवाना होगा, कहीं सेंटीमीटर को मीटर में, कहीं मीटर को सेंटीमीटर में। अगला देखते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर या 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर। कितने मीटर, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10⁻³ मीटर। अगर क्वेश्चन कहे कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, ये 100 इधर 1000 इधर पहुंच जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर होते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं, 1 माइक्रोन बराबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बेटा बहुत ज्यादा आता है माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है बेटा, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻6 मीटर। अगला आता है बेटा, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होते हैं एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर। कहने को 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं बेटा। 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 10⁻9 मीटर। 1 फर्मी बहुत ज्यादा आता, फर्मी, 1 फर्मी या इसे कहते फर्मी कह दो या फेंटोमीटर, फर्मी कह दो या फेंटोमीटर। इसमें कितने होते हैं, 10⁻15 मीटर होते हैं। आया बेटा समझ में। 1 माइक्रोमीटर में कितने होते हैं, 10⁻6 मीटर होते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 10⁻10 मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। 1 फर्मी या फेम्टोमीटर में कितना होता है, 10⁻15 मीटर होते हैं। ये तो आ गए बेटा लंबाई के। अब मैं अगला बताता हूं तुम्हें, लंबाई के बड़े मात्रकन की बात करता हूं। ये तो छोटे मात्रकों की बात करी, अब लंबाई के बड़े मात्रक की बात करता हूं। 1 किलोमीटर, देखो लंबाई के मात्रक अब ये हो गए छोटे वाले। अब करता हूं बड़े की बात। लंबाई के बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं भैया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1 किलोमीटर में होते हैं 10⁻1000 मीटर या 10⁻3 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है बेटा या 10⁻3 मीटर होता है। क्लियर है। अगला क्या है बेटा, मील। 1 मील में बेटा 1 मील कितने मीटर के बराबर होता है बेटा, 1 मील होता है 1604 मीटर। आर्मी की दौड़ मारने जाते हैं ना, कहते 1600 की मीटर वो है दौड़, 1600 मीटर की दौड़ है, तो बेटा वो 1 मील की दौड़ होती है। 1 मील कितना होता है, 1604 मीटर के बराबर होता है। कहते हैं ना आर्मी में 1600 मीटर की दौड़ है भाई,
कितने मीटर की दौड़ है? 1600 मीटर की। तो 1600 मीटर का मतलब क्या है? वहां पर 1 मील, वो तुम्हें 1 मील दौड़ाएंगे। अगर तुम 1 मील दौड़ जाते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, प्रकाश वर्ष। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष। डेफिनेशन भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक, उसका लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष लंबाई का मात्रक होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका मान होता है 9.16 गुणा 10 की घात 15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, जिसका मान होता है 9.16 गुणा 10 की घात 15 मीटर। लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसका नाम है पारसेक। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक। और भैया लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, और इसका मान होता है बेटा 3 पारसेक का जो मान होता है 3.084 गुणा 10 की घात 15 मीटर। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पारसेक होता है, जिसका मान होता है 3.084 गुणा 10 की घात 15। लंबाई का मात्रक मैंने बताया, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 मील में कितने होते हैं? 1604 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को निर्वात में प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मान होता है 9.16 गुणा 10 की घात 15 मीटर। फिर होती है पारसेक, लंबाई का मात्रक पारसेक। लंबाई की सबसे बड़ी मात्रक कौन सा? पारसेक होता है, जिसका मान क्या होता है? 3.084 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है। अब देखते हैं बेटा द्रव्यमान का कुछ। अब द्रव्यमान के मात्रक देखते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या है? द्रव्यमान के मात्रक। पहला मात्रक, छोटे मात्रक की बात करता हूं मैं पहले। छोटे मात्रक देखो, पहला है ग्राम। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होता है? 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 की घात -3 किलोग्राम। ठीक है। अगला आता है मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम में क्या होता है? 10 की घात -6 किलोग्राम। अगला क्या है भैया? अगला है आपका, ठीक है भैया, 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होता है? 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम में क्या होता है? 10 की घात -6 किलोग्राम। एक और आता है कैरेट। 1 कैरेट में कितना होता है? 1 कैरेट में होता है बेटा 2 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम। 1 कैरेट में कितना वजन होता है किलोग्राम में? 2 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम। 1 ग्राम में कितना होता है? 10 की घात -3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम में कितना होता है? 10 की घात -6 किलोग्राम। 1 कैरेट में कितना होता है? 2 गुणा 10 की घात -4 किलोग्राम। क्लियर। एक है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक। बेटा परमाणु द्रव्यमान मात्रक इसी में होता है, द्रव्यमान का मात्रक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि के द्रव्यमान को ज्ञात करने में यूज किया जाता है। होता क्या है बेटा? ये होता है कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, जो कार्बन परमाणु होता है ना, कौन सा? C612। कार्बन परमाणु C6C12 द्रव्यमान का
द्रव्यमान का 12वें भाग, 12वें मतलब 12th, 12वें भाग को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। 12वें भाग को एक परमाणु क्रमांक मात्रक कहते हैं। कैसे? परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या? कार्बन परमाणु 6C12 द्रव्यमान का 12वें भाग को, इसका जो 12वां भाग होता है, इसके 12वें भाग को एक परमाणु क्रमांक मात्रक कहते हैं। इसका मान कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। भैया ये द्रव्यमान के मात्रक हैं। 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होता है, 1 मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम होता है, 1 कैरेट में 2 × 10⁻4 किलोग्राम का वजन होता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? कार्बन परमाणु जो होता है C612 जो होता है द्रव्यमान का 12वां भाग, इसका जो 12वां भाग होता है, 12वां हिस्सा, उसे एक परमाणु क्रमांक मात्रक कहते हैं। मान कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब मैं कुछ बात करता हूं इसके बड़े मात्रकों की। द्रव्यमान के जो बड़े मात्रक होते हैं भैया, द्रव्यमान के जो बड़े मात्रक है उनकी बात करता हूं। देखो, एक होता है, पहला होता है स्लैग। पहला होता है स्लैग। स्लैग में कितने किलोग्राम होते हैं? 14.57 किलोग्राम। 14.57 किलोग्राम होता है एक स्लैग में वजन। अगला है बेटा क्विंटल। कहते ना 10 क्विंटल नाज ले लो, 20 क्विंटल नाज ले लो। 1 क्विंटल में वजन होता है 100 किलोग्राम। जब 100 किलोग्राम का वजन हो जाता है ना, उसे हम 1 क्विंटल कहते हैं। कहते हैं ना गेहूं की बोरी है, कितने क्विंटल की है? 1 क्विंटल की बोरी है। 1 क्विंटल का मतलब उस बोरी के अंदर कितना नाज भरा हुआ है? 100 किलो। क्लियर है बेटा? अगला होता है मीट्रिक टन। अगला होता है बेटा मीट्रिक टन। मीट्रिक टन में होता है बेटा 10 क्विंटल। कहने का मतलब 1000 किलोग्राम। बेटा जब तुम वजन तुलवाने जाते हो कांटे पे जामे है ना, वहां तुमने देखो 50 मीट्रिक टन का वजन तोल सकता है, 40 मीट्रिक टन का। धर्म कांटे जो होते हैं, धर्म कांटे जहां गन्ना तुलता है, बड़े बड़े ट्रक तुलते हैं, तो उनमें लिखा होता 50 मीट्रिक टन की हमारी क्षमता 50 मीट्रिक टन तोलने की है। 40 मीट्रिक टन, हम 40 मीट्रिक टन तक ही तोल सकते हैं, वो उनकी क्षमता होती है। और 1 मीट्रिक टन में कितना होता है? 10 क्विंटल। कहने का मतलब 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितना किलोग्राम होता है? 1000 किलोग्राम होता है बेटा। क्लियर है? और भैया आज मैं क्लास को यहीं समाप्त कर रहा हूं, कल नेक्स्ट इससे आगे पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल को भैया सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत। कल मिलता हूं। नमस्ते।